फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट के एग्जाम में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स यही गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका स्कोर या फिर रैंक या फिर परसेंटाइल कम होता है। पहली गलती, एग्जाम में जाने से पहले कैंडिडेट्स ये करते हैं, ओवरनाइट स्टडी करते हैं। ओवरनाइट स्टडी नहीं करना चाहिए, खासकर एक हफ्ते का टाइम अगर आपके पास है एग्ज़ाम से पहले तो उसमें ओवरनाइट स्टडी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि डेली रिवीजन आपका लगातार अनटिल अनलेस कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको डेली रिवीजन सारे सब्जेक्ट के करने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दें, मतलब डेली हर सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना होगा। अगर आपका एग्ज़ाम 7 मई को है तो आज से लेकर 7 मई तक एक भी दिन ऐसा ना हो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट मिस हो। सारे सब्जेक्ट का रिवीजन डेली बेसिस पे होना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व होना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेली बेसिस पे खासकर मॉर्निंग टाइम आप चूज करिए। 3 o'clock से लेके 6 या 7 o'clock तक बायोलॉजी को जितना आप याद कर सकते हैं, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए, क्योंकि बायोलॉजी ही आपका रैंक बनाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, कि शॉर्ट ट्रिक अपना दी जाए कि मतलब एग्ज़ाम के 15 दिन पहले कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं जो आपको बताते हैं कि सारा रिवीजन एक ही वीडियो में आपका हो जाएगा। देखिए, रिवीजन होना या फिर कोई यूनिट को कवर करना वो अलग बात हो गई, उसमें से आपको आता कितना है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो फोकस करिए अपनी ही बेसिक्स पे, जो आपका तरीका है पढ़ने का वही रहना चाहिए। 15 दिन का कोई एक बैच आ जाए कि 15 दिन के अंदर ये बैच में 650 मार्क्स आ जाएंगे या 640 मार्क्स आ जाएंगे, ये ऐसा बैच है, ये ऐसा बैच है, इस तरह के बैच ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब सोशल मीडिया पर आपको टाइम देने का समय चला गया कि सोशल मीडिया पे कोई आपको पढ़ा रहा है, आप उसको पढ़ रहे हैं, या फिर कोई आपको क्वेश्चन करा रहा है, आप उसको कर रहे हैं। ये छोड़ दीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी का टाइम है। 1 महीना तो कम से कम सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, और खासकर अब 10 से 15 दिन का टाइम है, इसमें तो सेल्फ स्टडी ही होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम बिल्कुल मत होइएगा, मीस तुक्का बिल्कुल मत मारिएगा। कोई भी एजुकेटर, कहीं का भी एजुकेटर, कितना भी बड़ा एजुकेटर हो, आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ अगर धकेल रहा है या फिर कह रहा है आपसे कि आप तुक्का मारिए, तो तुक्का बिल्कुल मत मारिएगा। कोई भी गेसिंग मत करिएगा, किसी भी प्रकार की गेसिंग मत करिएगा। कोई क्वेश्चन केवल वही अटेम्प्ट करिएगा जिसमें आप 100% श्योर हैं। अननेसेसरली अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश मत करिएगा कि भाई टेस्ट सीरीज में 650 आ रहे हैं मेरे, तो मुझे 650 से ऊपर करने ही करने, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा उसकी मेरिट के हिसाब से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो सिली मिस्टेक आप करते हैं एग्जाम में, ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह डी, ये सारी चीज़ें नहीं करिएगा। इससे क्या होगा कि अननेसेसरली आपका क्वेश्चन जो आता रहेगा वो भी गलत होगा, और नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम होगे, और आपकी जो परसेंटाइल है वो भी कम होगी, और उसके वजह से रैंक भी आपकी कम होगी। तो मार्क्स को लाना नीट में उतना आसान है जितना कि मार्क्स को बचाना। मीन्स मार्क्स आप ला सकते हैं, 600 आप ला सकते हैं, लेकिन मार्क्स को बचाएं कैसे। मीन्स अब 600 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो 150 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करके 600 मार्क्स ला रहे हैं तो आपका एक्यूरेसी 100% हो गया। लेकिन अगर आप 160 170 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके 600 मार्क्स ला रहे हैं तो फिर एक्यूरेसी आपकी गड़बड़ हो गई। कहने का मतलब है एक्यूरेसी और स्पीड पे भी फोकस आपको करना होगा। तो इस समय जो ये टाइम बचा हुआ, इसमें जितना स्पीड का आप मैनेजमेंट कर सकें, जितना आप एक्यूरेसी को बढ़ा सकें, वही आपके लिए बेटर होगा। एक टेस्ट सीरीज आप जरूर करिए आने वाले टाइम में। मीन्स जो आपका बचा हुआ टाइम है इसमें 1-2 टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करते रहिए कि किस तरह से आपकी स्पीड चल रही है। और अननेसेसरली किसी एक टॉपिक पे स्टिक मत होइएगा कि इसका टॉपिक का तो हमको क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, अब हम चल रहे हैं इसको पढ़ने। कोई नया टॉपिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें करिएगा, और किसी भी चैनल से प्रभावित होके कोई काम मत करिएगा। अपना माइंड यूज़ करिए। दैट्स ऑल।